इस देश में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केवल बयानबाजी की। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि तुम एक सर लेकर जाओगे, हम 10 सर लेकर आएंगे। केवल बातें, बयानबाजी करना काफी नहीं होता कि जिनको पाकिस्तान ज्यादा प्रेम है। मैं कहूँ सीमा हैदर जैसी पाकिस्तानी 4-4 पिल्लों को लेकर भारत के अंदर बैठी है और अभी तक उसको निकालने का कोई प्रोसेस लोग चालू नहीं करे। क्यों? कि धर्म पूछ कर मारना। या जिस तरह की औकात थी पाकिस्तान की, उसको पूरा जवाब दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होती, कोई जात नहीं होती। फिर पहलगांव में जो निहत्थे लोग थे, किस तरह से उन पर गोलियां बरसाई जाती है, किस तरह से धर्म पूछ करके उन पर हमला किया जाता है, तमाम बातचीत करेंगे। साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ है। और अब किस तरह से पहलगांव की घटना के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार अलग अलग इस मामले से जुड़े तथ्य सामने आ रहे हैं। अब यूट्यूबर्स की बात करें तो कई इस तरह के वो हरियाणा के अंदर से ही सामने आ चुके हैं, एक के बाद एक। अब हिसार की बात करें तो हिसार की ज्योति मल्होत्रा इन दिनों पूरी से चर्चाओं में है। साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहलगांव की जो घटना हुई, सबसे पहले तो ये जानेंगे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ा दुखित मन होता है इस चीज को लेके। पूरा राष्ट्र दुखी है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आई कि धर्म पूछ कर मारना। जहां हम भाईचारे की, समाज की और एकता की मिसाल की बात करते हैं, वहां पे पहलगांव की ये घटना मतलब मानवता को, राष्ट्र को, देश को, धर्म को, सबको झंझोड़ के रख देती है। पर हाँ, इस देश में मोदी सरकार है, इस देश में उम्मीदें हैं, इस देश में ऑपरेशन सिंदूर है, इस देश में कारगिल भी हुआ। उसका जवाब बहुत अच्छे से उसकी भाषा में उसको दिया गया। जिस तरह की औकात थी पाकिस्तान की, उसको पूरा जवाब दिया गया। पहलगांव की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तान को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं हैं, पक्ष विपक्ष भी लगातार एक दूसरे पर आरोप, लगातार बयानबाजी की जा रही है। इस देश में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केवल बयानबाजी की। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि तुम एक सर लेकर जाओगे, हम 10 सर लेकर आएंगे। केवल बातें, बयानबाजी करना काफी नहीं होता। अब मोदी ये सब संभव है, ये चीजें यहाँ देश में आज संभव भी हुई और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। इसको आप किंतु परंतु कर ही नहीं सकते। और रही आप बात कर रहे थे कि देश के अंदर जासूस मिल रहे हैं, पानीपत जैसी जगह पर, हिसार जैसी जगह पे और भी जाने कितने भारत के अंदर पाकिस्तानी प्रेमी मिलेंगे। और मैं तो कहूँ इनके ऊपर सख्त कार्रवाई इस तरह करिए कि चौराहे पे लटकाइए इनकी डेड बॉडियों को, ताकि पता चले कि फिर कोई, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, धर्म विवाद में है। मैं ऐसा सोचती हूँ। क्या लगता है इससे पहले भी कोई इस तरह की जो जानकारी है, जिस तरह से अब आरोप लग रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जासूसी की जा रही थी, क्या लगता है इससे पहले भी कोई इस तरह की जो खुफिया जानकारी है वो पहुंचाई जा रही थी? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ पंजाब की, जिस तरह से खालिस्तान मूवमेंट चली, जिस तरह से कई ऐसे मुद्दे उठकर आए, तब लोगों ने कई आंदोलन से जोड़ दिया। कई लोग उस समय कहते थे नहीं सियासत है, जब कहते थे नहीं नहीं ये तो राजनीति है, ये तो बीजेपी की बात करने वाले लोग हैं। अब लोगों के सामने आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है जी, और भी बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे कि जिनको पाकिस्तान ज्यादा प्रेम है। मैं कहूँ सीमा हैदर जैसी पाकिस्तानी 4-4 पिल्लों को लेकर भारत के अंदर बैठी है और अभी तक उसको निकालने का कोई प्रोसेस लोग चालू नहीं करे। क्यों? तो ये पाकिस्तानी प्रेम मुझे नहीं लगता रखना चाहिए। हरियाणा से ज्यादातर नाम सामने आ रहे हैं, कई जो है हरियाणा से ही निकल कर आए हैं। पानीपत की बात करें तो पानीपत से नोमानी लाही, और उसके बाद हिसार से जो लड़की है वो निकल कर सामने। क्या लगता है इस तरह से जो ज्यादातर है वो हरियाणा से ही निकल रही है? हाँ, ये बड़े दुःख की बात है कि जिस हरियाणा के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मिलिट्री में भर्ती कराए अपने जवान, जिस हरियाणा से बहुत ज़्यादा तिरंगे में लिपट कर भी हमारे शहीद आए, जिस हरियाणा ने हमेशा लड़ाई लड़ी, उस हरियाणा के अंदर ऐसे गद्दार कहाँ से आए, ये एक सोचने का विषय है। और मुझे लगता है गहनता से और भी सोशल मीडिया जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका चेकअप ज़रूरी है।